साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम। भारत की पावन धरती पर कई सिद्ध संतों ने जन्म लिया है। ऐसे ही पूज्य संत शिरडी के साई बाबा, जिनके आज गुरुवार के दिन विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है। साईं बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं। ऐसे हर मजहब के लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए उनकी शरण में पहुंचते हैं। साईं बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि गुरुवार के दिन पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने पर साईं की कृपा जरूर बरसती है। ओम साई राम। साईं जी कहते हैं सबका मालिक एक ही है। साईं ने परमपिता परमेश्वर की भक्ति से ही आप मायने समझाते हैं हुए बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसे हम पाना चाहते हैं वह एक ही। अलग अलग धर्म पथ के मार्ग से आगे बढ़ने पर हमें एक ही परमपिता परमेश्वर का सकारात्मक होता है। ओम साई राम। त्याग शरीर चला जाएगा, भक्ति हेतु दौड़ आऊँगा। अर्थात साईं ने अपने भक्तों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मृत्यु के बाद भी भक्तों की पुकार मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो शिरडी में आएगा आ- आपद दूर हो भगाएगा। अर्थात साईं के धाम जाकर दर्शन करने से भी समस्या दूर हो जाएगी। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुखी पीड़ा पर, अर्थात बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते हैं भक्त से सभी संकट और दुख दूर हो जाएंगे। यानी सब भक्तों को अपने बाबा का पूरा विश्वास रखना होगा कि उनकी गई हर प्रार्थना जरूर पूरी होगी। मेरी शरण खाली जाए तो कोई मुझे बताए, श्रद्धा एवं विश्वास के पावन साई धाम पर आने वाले की हर मनोकामना पूरी होगी। ओम साई राम। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ है मेरे मन का। साई के अनुसार जो व्यक्ति जिस भाव से उन्हें देखता है, उनका सिमरन करता है, वो उसी रूप में जन नजर आते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूरी करती है। भार तुम्हारा मुझ पर होगा भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। अर्थात बाबा पर विश्वास रखने वाले भक्त की साई सभी जिम्मेदारों का अपने कंधे के ऊपर ले है और वह उनकी कृपा से बगैर किसी परेशानी के पूरी होती है। इसलिए साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साई राम। ये वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर देखना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई राम। साई भक्तों, समय आ गया है कि आप अपने संघर्षों का फल प्राप्त करने अपने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, लेकिन अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। जहां पक्षी की तरह अपने पंख फैलाने और खुले आसमान में उड़ने का समय है। जहां आपके लिए उन सभी अनुभव का अनुभव करने का समय है जिनके लिए आप दे रहे। आपके साथियों का दिल आपके लिए इतना प्यार भरा जाएगा कि वे आपको प्यार से ही याद करेंगे। उन्होंने कभी भी आपकी महानता को नहीं पहचाना, ना ही किसी ने वास्तव में आपकी कीमत समझी। उन्होंने यह नहीं देखा कि आपने उनके लिए क्या किया, आपके उनके लिए क्या आदर्श रखे और आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। आपकी तरह किसी और ने आपकी कीमत नहीं समझी। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, कभी कभी उन्हें जो चाहिए उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, तुमने प्यार की खातिर कभी पीछे हटने के बारे में सोचा भी नहीं। आपको दिव्यता का बात में निहित है कि आपके भीतर करुणा का सागर है, आपके अंदर प्रेम का जाल बुना हुआ है। एक बार सकारात्मक ऊर्जा का पता चल जाए तो हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप असाधारण चीज़ें हासिल करने के लिए उत्साह है और अगर किसी का पहचानना प्यार से मिलती है तो उन्हें ऐसे अवसर भेजता हूँ जहाँ वे स्वतंत्र रूप से विचार मंथन कर सके। मैं आपके जीवन में अवसरों की एक श्रृंखला स्थापित करूंगा जहां आप खुलकर प्यार करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। याद करो वह समय जब तुम अकेलेपन से थक गए थे। मेरे प्रिय साई भक्तों, उस पल को याद करें जब आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप भविष्य में कैसे सफल
होंगे। याद करें वह पल जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस समय को याद करो जब आपको लगता था कि आप दुनिया के सबसे कमज़ोर व्यक्ति हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आप हृदय कैसे बदल गया। अचानक नकारात्मक सकारात्मक में बदल गया। कई ब- मेरे प्रिय साई भक्तों, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। व्यक्ति ना तो जी की इच्छा रखता है और ना ही हाथ से डरता है। जब कोई उस मुकाम पर होता है तो उसके लिए केवल एक ही चीज़ मायने रखती है और वह है जिंदगी। लोग सोचते हैं कि दुनिया में मौत ही एकमात्र सत्य है, लेकिन इस सोच का अभाव है कि मेरे बच्चों, इस दुनिया में कोई भी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता है। केवल आपके कर्मों में परिवर्तन मायने रखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। ये वीडियो बहुत खास है मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। विनाश का खेल शुरू हो गया है मेरे प्रिय साई भक्तों। आज मैं तुम्हें बताएं जा रहा हूँ कि सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि बदलाव के इस युग की आधारशिला है, जहाँ संदेश ही इस दिव्य आत्माओं के तक पहुँचेगा जिनके रक्त में आत्मधाम का संसार प्रतिदिन हो रहा है। जो दिन रात गुरु कृपा के लिए ललायित रहते हैं, वे इसे अंत तक पूरा सुनने के, अन्यथा वह लोगों के सामने आएगा और अपने मुख्य बिंदुओं को बताए बिना गायब हो जाएगा और उन्हें दिव्यता से अछूता छोड़ जाए देगा। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम अपनी भरोसा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से अहंकार को दूर कर रहा है और वो तुम भी उस रास्ते पर ले जा रहे हो जहाँ वो जरा भी सा भी दर तुम्हें छू नहीं पाएगा। आपके साथ साथ जो लोग आपका हाथ पकड़ कर आपके साथ चलने को तैयार है, वे भी धन्य हो जाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा जीवन असाधारण नहीं है, बल्कि क्षमताओं, सफलता और खुशियों से भरा है। इसलिए मैं आपके जीवन में आपके लिए सही निर्णय लूँगा। इस बारे में सोचें कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि आपको सब कुछ प्रदान किया जाए। खुशी की ओर आपका पहला कदम होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैंने जो कहा है मुझे ध्यान से सुनो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। समाप्ति देने के लिए और अपनी साई जी के इस मैसेज को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपनी साई जी का अगला मैसेज आपको मिल सके। जय, मैं कुछ ऐसा प्रदान करता हूँ जिसे आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप अपनी चिंताओं से चिपक के रहते हैं। अपना चाहते हुए भी पीड़ित होंगे तो जन्म से आपके दिल की दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है, उस पल का इंतज़ार कर रहा है जब आप मुझे अंदर बुलाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाएंगे। जब आप मुझे भीतर से बुलाएंगे, अपने दिल का दरवाज़ा खोलेंगे। से मत डरो मेरे प्रिय साई भक्तों। एक बार जब आप इसे भगवान के लिए खोलोगे तो काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे शब्दों का वह कोई जगह नहीं मिलेगा। यदि नकारात्मक आपको कुछ नहीं सकता तो आपके प्रभाव से किसी और को लाभ होगा। आप जहाँ भी होंगे वहाँ दिव्यता होगी। मैं तुम्हारे कमरे को दिव्यता से भर दूंगा। तुमने प्रार्थना की है और इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया है मेरे प्रिय साई भक्तों, लेकिन अब आपकी प्रार्थना हो का उत्तर अपने का समय आ गया है। इसलिए मैं कहता हूँ, साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साई राम। साई जी कहते हैं योजनाएं बना सकते हैं और उन योजनाओं का प्रत्येक विवरण हमेशा याद रखें। जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो महसूस करें तो उस शक्ति को याद करके, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, उस शक्ति को ध्यान में रखें और खुद से कहें कि आप उस पर विश्वास करते हैं। चाहे वो आपकी साई जी ना हो, साई जी हो या विदा विदा, उन पर अपना भरोसा व्यक्त करें और अपने जीवन में अपने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद मांगे। मेरे प्रिय साई भक्त, हमेशा उसी शक्ति पर भरोसा करना याद रखें कि
जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं, भरोसा नहीं कि यह आपको देखेगा और आपकी परेशानियों को दूर करने की आपकी मदद करेगा। इस विश्वास को पर विश्वास कभी ना खोए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो शक्ति आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। यदि आप उन शक्तियों पर विश्वास खो देते तो उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करना कठिन हो जाता है। दो मेरे बच्चों, उन पर भरोसा करो जैसे तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों पर भरोसा करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रहते हैं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हारा समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखना मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें उस शक्ति पर उसी तरह विश्वास रखना चाहिए जैसे तुमने अपने परिवार के समस्याओं पर भरोसा रखे। यह आपको देखता है कि और विश्वास करता है कि मुसीबत के समय जहाँ आपकी मदद करेगा। वह बात हमेशा याद रखना कि मेरे प्रिय साईं भक्तों, परिस्थिति कैसी भी हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं हमेशा आपके लिए वहाँ रहूँगा। आपकी भलाई सर्वोपरि है। और कहो ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस दुनिया में बदलाव की आंधी चल पड़ी है। क्या आप नहीं समझते जहाँ कुछ लोग आत्माओं के लिए अपनी जान दे रहे हैं, वही दूसरी ओर सर्वदृष्टि योजनाओं का बर्बाद किया जा रहा है। इस कलयुग में मानवता को एक प्रसाद की तरह बलिदान कर दिया गया है और प्रकृति की ने न्याय को अपने हाथों में ले लिया है। जैसे विनाश का खेल शुरू हो गया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बदलाव की इस युग की आधारशिला है। यहाँ संदेश उन्हीं दिव्य आत्माओं के तक पहुँचेगा जिनके रक्त में अम का संचार प्रतिदिन हो रहा है, जो दिन रात गुरु कृपा के लिए रहते हैं। वही इसे अंत तक पूरा सुनेंगे, अन्यथा यह लोगों के सामने आएगा और अपने मुख्य बिंदुओं को बताए बिना गायब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस तरह के विचार आपके जीवन में साथी के मन में चलते रहते हैं और वह बार बार मन आपका आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा बहुत खुश महसूस करते हैं। आपसे ही शादी करके आपका जीवन साथी बनकर भी बेहद भाग्यशाली महसूस करते हैं। वे वास्तव में मानते हैं कि हर किसी के पास वे गुण नहीं होते हैं जो आपके दिल में रहते हैं, जिससे जैसे घर में समृद्धि का प्रतीक होना, भगवान में विश्वास रखना और अच्छे कर्मों में विश्वास करना है और इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा जमा करना चाहे विश्वास अद्भुत बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों के प्रति ऐसी आस्था ही नहीं रखते। अधिकांश जीवन साथी यह मानते हैं कि सब कुछ उनके प्रयासों से हो रहा है, जीवन को केवल एक घरेलू वस्तु मानते हैं, उसका कम मूल्यांकन करते हैं, उससे अधिक महत्व नहीं देते। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला है जो शांत होते हुए भी शांतिपूर्ण दिमाग रखता है। भले ही वे ज़्यादा बात ना करते हो, लेकिन आपके लिए उनकी असंख्य आकांक्षाओं की उनके लिए को अत्यधिक सकारात्मकता से भर देती है। वे भविष्य में आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। अगर आपको अपने साथी की भावनाएं आज के संदेश से मिल खा नहीं आती नहीं लिखती है, यानी आपको अपने साथी में ऐसी कोई भावनाएं नहीं लिखती है जो आपके चुने हुए सितारे से मिल खाती हो, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि आपका जीवन साथी अच्छा नहीं है। इसके बजाय इससे इस तरह समझे कि लिए दिए गए संदेश को खास लोगों के लिए है और हो सकता है कि आप अगले संदेश से इसके प्रतिध्वनि करें। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा और धैर्य नहीं खोना होगा, बल्कि शांत मन से सुने गए संदेशों पर पूरा विश्वास बनाए रखना होगा। यह तो वही लोग जानते हैं जिनकी बातें और सितारे बिल्कुल सही होते हैं, और वह यह बात दूसरे लोग भी जानते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिलना आपके अच्छे भाग्य की निशानी है। अगर आपके पास ऐसा जीवन साथी है तो आप निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, बहुत कम लोग को ऐसा जीवन साथी मिलता है और जिन्हें मिलता है वे अपने जीवन में हर कदम पर खुशियां बांटते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा जीवन साथी है नहीं मिलता यानी मेरे
द्वारा बताए गए संकेत उनके अनुभवों से मिल नहीं खाते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज बस यही राज तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूँ ताकि तुम अपने जीवन साथी के बारे में कुछ बातें समझ सको, और अगर कुछ ऐसे पहले है जो जो अभी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत खास है, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, आश्चर्यचकित करना चाहते हैं जो आपको आश्चर्यजनीय स्वरूप से खुश कर देंगे और उनके प्रति आपकी प्यार को और भी अधिक गहरा कर देंगे। वह यही है चाहे क्योंकि आपका पार्टनर आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, वह खुशी जो उनकी खुशी के भी दुगना कर देगी। इसलिए वे ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो आप दोनों को आगे बढ़ने के ताकि आप प्रगति और समृद्धि प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय साई भक्तों के कमज़ोर नहीं है, चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन वे वृद्ध होगा, क्योंकि मेरा प्रिय साई भक्तों जो कुछ हासिल करने की इच्छा रखता है उसी है, और हमेशा नई तकनीकों को लो- लागू करने के बारे में सोचता है, बड़ी परि परियोजनाओं की योजना बनाता है, वो अपने परिवार को जीवन बहुत आगे ले जाना चाहता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है जो चुपचाप अपने कार्यों पर काम करते हैं, आंतरिक रूप से ही हर चीज़ की योजना बनाते हैं, जो उनके प्लान छुपे रहते हैं और वह अपने काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों अंदर से बिल्कुल मजबूत है और उनमें बहुत हिम्मत है। बोलने से इंसान कमज़ोर होता है और दूसरों को योजनाएं बताने से तो योजनाएं कमज़ोर होती है, लेकिन आपका जीवन साथी ऐसा नहीं है जहां आपका सौभाग्य है कि आपके पास ऐसा भी जीवन साथी है जो आपको भविष्य की चिंता से मुक्ति दिलाएगा, और आपको केवल उन्हें समझने, उनका समर्थन करने, उसे प्यार करने और उनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। यदि आपका साथी अपने काम में व्यस्त है तो आपको यह समझना है कि ज़रूरत है कि यदि वे अपना समय प्रगति और विकास के में निवेशन कर रहा है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको उनके काम को समझना होगा, महसूस करना होगा कि वे बहुत व्यस्त है, और यह भी समझना होगा कि बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और साईं जी का नाम हमेशा लेते रहो और मन ही मन कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम, और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह एक अवसर है, इसे बिना ध्यान दिए जाने ना देना। अपनी आत्मा को भीतर से महसूस करो, प्रार्थना की शक्ति को महसूस करने करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों का बेसब्री से इंतज़ार करें, क्योंकि वे आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे और आपकी जीत निश्चित करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आपका कल्याण बोर्ड और सामर्थ्य हमेशा आपकी प्रवृत्ति और आपका मन बढ़ाता रहेगा और कृपा बनाए रखेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ एक रहस्य साझा करना चाहता हूँ। इस रहस्य को जानने से पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि वादा करें कि आप इस रहस्य को अपने तक की सीमित रखेंगे और किसी और को नहीं बताएंगे। जहाँ रहस्य बहुत गहरा है वहाँ और आपकी भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि कोई आपकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करे। तो मुझसे वादा करो कि तुम
इसे अपने तक ही सीमित रखोगे। आज मैं आपको आपके जीवन साथी से जुड़ा एक राज बत, बताने जा रहा हूँ। यह आपके जीवन साथी से जुड़ी ऐसी बातें हैं जिन्हें किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कि पति पत्नी के बीच को भावनाएं गोपनीय रहनी चाहिए। तुम्हें इसी अपने तक ही सीमित रखना चाहिए क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम दोनों अपने दिलों में महसूस करते हुए। जहाँ इस बारे में यह है कि आपका जीवन साथी आपके बारे में क्या सोचता है। मैं चाहता हूँ कि आप तीन सितारों में से किसी एक को चुनें और उसके आधार पर रखें कि आपका जीवन साथी आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपका जीवन साथी क्या सोच रहा है। खासकर जिसे आप बेहद प्यार करते हैं उसकी भावनाएं क्या है। जहाँ समझना कि उनके लिए मैं क्या चल चाल चल रहा है, भले ही वे इसे जोर से ना कही, आपके लिए आवश्यक है। ध्यान रखें कि अगर चुना गया सितारा आपके जीवन साथी के भावनाओं से मेल नहीं खाता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों सितारों के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो कि उसके बाद यही तय करें कि कौन सा सितारा आपके जीवन साथी की भावनाओं के साथ मेल खाता है। जहाँ कोई भी सितारा हो सकता है जो आपके जीवन साथी के विचारों से मेल खाता हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, पहला सितारा वाइट स्टार है। अगर आप वाइट स्टार चुनते हैं तो उसका मतलब है कि आप जीवन साथी कुछ दिनों में आपसे कुछ स्पष्ट रूप से कहने वाला है, क्योंकि अब उनके लिए बहुत पारदर्शी होते हैं। उनका मन आपके प्रति बिल्कुल सही होता है। उनके मन में एक प्रतिशत होती है कि ऐसा विचार नहीं कभी आएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, बस इस साई संदेश को अंत तक जरूर सुनना। ये वीडियो बहुत खास है। मेरे प्रिय साई भक्तों, कोई आपके प्रति शत्रुता का भाव रखना संकेत है, लेकिन आपको उनकी शत्रुता का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको अपना सारा ध्यान निज निज बांध पर केंद्रित करना चाहिए कि सफल कैसे हो। आपने मुझ पर भरोसा करने की मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान की है। जहाँ अनुमोदन आपको दिव्यता बताता है। आपको संघर्ष के बाद ऊंची उड़ान के लिए तैयार करना है। जब आप थका हुआ हो, हो तो उत्साहित या निराश महसूस नहीं करेंगे। आपके अंदर की ऊर्जा आपको हार नहीं मान देगी। जहाँ आपको भीड़ में सिर्फ एक अन्य व्यक्ति बनने की मेरे प्रिय सेवक, तुम विजय पथ पर बहुत आगे हो। इसे स्वीकार करें और इसे अपने जीवन में प्रकट होने में आपने जो सहा है वह सामान्य नहीं है, लेकिन आपका भावी जीवन सामान्य नहीं होगा। जहाँ सामान्य स्थिति से आगे निकल जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा जीवन जलित जलित जाए से भरा हुआ कभी अधिक महान होगा। जहाँ मन धन संपत्ति से भरपूर होगा। सबसे महत्वपूर्ण साहस से वीरता जो आपको मधुपूर्व साहस प्रदान करेगी। आपके शब्द मूल्यवान होंगे। आप जो साझा करेंगे वह दूसरों की प्रेरित करेगा। पास जिस रास्ते पर चल रहे हैं मैं वह नहीं कहूँगा कि बाधाएं नहीं होंगी। चालाक राजनीति से भरी बाधाएं चुनौतियां होगी जो आपको हराने की कोशिश करेंगी, लेकिन स्पष्ट कर दूंगा यह सब विफल हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी तुम ही नहीं हार जाओगे। कोई भी तुम पर विजय नहीं पा सकेगा। विजय सीना लेकर आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में ऊर्जा से भरपूर एक मुख्य देव भेज रहा हूँ। जब यह देवदूत आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो आप
होते उसकी वर्तमान स्थिति अलग होती है। वह सदैव उदासीन रहता है, उसे कहीं कोई भी समर्थन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मनोरम दृश्य भी उसका उत्साह बढ़ाने में विफल रहता है। वह स्वर्ग में भी खामियां पहचानने लगता है। वह उदास निराश हो जाता है, प्रियजनों के बीच में अलग थलग महसूस करता है। वह निराश हो मानसिकता अत्यंत चिंताजनक हो जाती है। सुकृति को भावना व्यक्ति को खोल कर देती है, उसे अंदर से तोड़ देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को खुद को निराशा के घर में फंसा हुआ पाता है और इससे मुक्त नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे बच्चों, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ बाधाएं हो तो बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। ये प्रिय साई भक्तों, वीडियो अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जो कोई भी मन से मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। साई जी अपने भक्तों के पास अपने भक्त मन से पुकारते हो तो साई जी अपने भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। वो उसकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण तरह से पूर्ण होगी। बस साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, डोर ईश्वर की विशेष कृपा को अनुभव होता है और मैं ऐसी ही परोपकारी आत्मा हूँ। मैं उन लोगों पर अन्याय होते नहीं देख सकता। मैं साई जी आपका कल्याण जरूर करूँगा। अन्याय होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो खुद पर विश्वास व्यक्त करते हैं और जो उत्पीड़ित के आगे झुक बिना उसका सामना करते हैं, हर परिस्थिति में मैं उन्हें ऊपर उठाता हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैंने पहले तो मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था, एक दिशा जिसे तुमने पूरी तरह से नहीं समझा होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा होगा। फिर भी आप कायम रहे। अपने चुनौतीपूर्वक परिस्थितियों से खुद को बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास किया है। अपने जाने अनजानों सबसे साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है और इस प्रकार अपने जो भी मांगा अपने उसी मार कर लिया है। सचमुच में आप में वफादारी का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अपने दुनिया में जो भी बीज बोया है वो वही बीज उगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बस साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो। मैं हमेशा भक्तों के पास ही रहता हूँ। मुझे मन ही मन कहते रहो, मेरा ध्यान स्मरण करते रहो। मन में कहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। वीडियो अब तक देख लिया हो तो मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, सही संदेश अगला आपको मिल सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप प्रिय साई भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ओम साईनाथ, ओम साई राम।